हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा। सो बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक। आवर न्यू टॉपिक sequence and series, which is our chapter 9th of our NCERT book. Okay, so अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक 9.1 एक्सरसाइज में सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके बेटा, देखो बेटा, यहाँ हमारे पास दो वर्ड है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में जो टर्म्स हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस केवल इतना सा है, सीक्वेंस में जो हमारे पास टर्म्स हैं उन हम लोग कॉमा लगा के लिखते हैं, मतलब दो टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है ना, वो एक दूसरे कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन सीरीज में इन्हीं टर्म्स को हम लोग देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे मेंशन करते हैं। मतलब ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये ऐड भी हो सकते हैं, यहाँ प्लस साइन भी हो सकता है और माइनस साइन भी आ सकता है। ओके बेटा, ये जरा तो देखो, ये हमारे पास यहाँ पे एक टर्म दूसरी टर्म से कनेक्टेड है, दैट इज सीरीज। और एक टर्म और दूसरी टर्म के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स सीक्वेंस। ओके, सो दीज आर सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसमें हमारे पास जो है टर्म्स आती है, लाइक दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ये हमारे पास टर्म्स सीरीज के लिए हैं, और ऐसे हमारे पास ये टर्म्स किसके लिए हो जाएंगी, सीक्वेंस के लिए हो जाएंगी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टर्म हमारे को चाहिए तो हम लोग उसको बोल देते हैं nth टर्म। ओके, अब जैसे देखो, हमने इसको बोल दिया nth टर्म, तो हम लोग nth टर्म जो है उसको मेंशन करते हैं an से। ये हम लोगों ने वैसे 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। 10th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे पास 10th क्लास में भी था। वहां हम लोगों ने जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा। सेम पैटर्न पे हमारे पास यहाँ पे भी चलेगा। तो ये हमारे पास an मीन्स nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस और सीरीज। यस बेटा, अब सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा। फॉर एग्जांपल, गिवन nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, मैंने यहां पे सीक्वेंस यूज किया है और ये कंडीशन दे दी an = n + 2/3। ये अपन ने सपोज किया है। फॉर एग्जांपल, यहां हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें गिवन होगा ऐसी कोई कंडीशन कि an जो है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। देन इफ वी वांट टू फाइंड terms of sequence, then first of all we should put the value of n as a natural number। तो यहां हमारे पास n जो है बेटा नेचुरल नंबर अगर हमारे पास है तो क्या पुट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो, इफ आई पुट हियर 1, तो 1 + 2 कितना हुआ, 3, 3/3 कितना हो गया, 1। तो हमारे पास यहां जो है अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग 1 आ जाएगी। जब हम लोग सेकेंड टर्म अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ n = क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 2 + 2/3 मीन्स 4/3। सेम एज थर्ड टर्म के लिए, फोर्थ टर्म के लिए, फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ लिख रखा है सीक्वेंस, तो हमारे को यहाँ 1, 4/3, 5/3, 2, ऐसे हमारे को मेंशन करना है। लेकिन यही कंडीशन अगर हमारे पास सीक्वेंस में ना देके सीरीज में होती, तो सीरीज में अगर हमारे पास ये सीक्वेंस ना होके सीरीज वर्ड अगर यूज लेता लाइक दिस सीरीज, तो और कंडीशन सपोज यही होती, तो फिर हम लोग इन्हीं टर्म्स को कैसे मेंशन करते हैं, फिर करते हैं हम लोग 1 + 4/3 + 5/3 + 2/3 मीन्स प्लस कर करके हम लोग इसको मेंशन करते हैं। तो ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है टर्म्स का
सीरीज का, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है टर्म्स का इन सीक्वेंस। ओके, तो बेटा ऐसे हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज वर्ड भी यूज आ सकता है और सीक्वेंस वर्ड भी यूज आ सकता है, और नंबर ऑफ टर्म्स है, nth टर्म है, वो सब चीज जो है दोनों में सेम चलेगी, चाहे सीक्वेंस हो और चाहे सीरीज हो। ओके, चलो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास 9.1 में दे रखे हैं। अब 9.1 में हमारे पास कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? हमारे को nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस और सीरीज गिवन होगा, और ये बोलेगा फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करके बताओ। तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? बस n की जगह हम लोग जो है 1 2 3 एंड 4 पुट कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पुट करोगे तो जैसे देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो बस ये फर्स्ट 4 टर्म हमारे को कैलकुलेट करनी होगी। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन 9.1 में हो सकते हैं। यू शुड ट्राई। ओके देन, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 9.1 में हो सकते हैं, है ना, अपने 9.1 में ऐसे हमारे पास क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज में है। लेकिन 9.1 एक्सरसाइज में हमारे पास यहीं पे थोड़ा सा और क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। अब देखो यहाँ पे तो an इज इक्वल टू n+1 n+2 अपॉन 3 कंडीशन दे रखी थी, लेकिन यही कंडीशन अगर कुछ और दे रखी होती तो लाइक a0 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2, सपोज दैट ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो और बोले हमारे को इसकी सीरीज कैलकुलेट करो या सीक्वेंस कैलकुलेट करो, फाइंड सीक्वेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, अब हम लोग यहां पर अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो देखो यहां पे 1 पुट करूंगा, a यहां पे 1 - 1 क्या हो गया 0 प्लस 2। अब हमारे को जो है a0 की वैल्यू पहले से ही गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। सो a1 इज इक्वल टू 1 + 2 मीन्स 3, हो सकता है सोल्व। ऐसे हमारे पास अगर a2 कैलकुलेट करते तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 + 2। अब वी ऑल नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 इज 3, तो अब ये वैल्यू यहां पुट करनी है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी a2 इज इक्वल टू 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे अगर हमारे को a3 कैलकुलेट करना हो तो a2 + 2, अभी a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, so it is a3 is equal to 5 + 2 which is equal to 7। तो ऐसे हमारे पास सीक्वेंस बन सकती है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास 9.1 में गिवन है। ओके, सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9.1 which is depend or belongs to this topic। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यस बेटा, अब देखो जरूरी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन और है हमारे पास बेटा, और टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पास 9.1 में बन सकते हैं। जरूरी नहीं हम लोग ऐसे जो है कंडीशन ऐसे ले लें। अब देखो इसमें कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। आई रिपीट, कैन आई इरेज इट? यस बेटा, अब देखो हो सकता है अपने पास क्वेश्चन ऐसा ना बन के क्वेश्चन ऐसा हो an इज इक्वल टू n+1 इंटू n, अब ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। देन फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। 4 टर्म चाहिए हमारे को, तो देखो जरा
अगर मैं फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। A2 फाइंड आउट करना चाहूं तो 2 प्लस 1 इंटू 2, इट इज 6। A3 पुट करना चाहूं तो 3 प्लस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। A4 4 प्लस 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। तो ऐसे हमारे पास कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, जो कंडीशन गिवन हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे को उसको फॉलो करना है और इजीली हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू पुट करते रहेंगे एन की और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो सीक्वेंस हो और चाहे वो सीरीज हो। यस बेटा, अब देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो एनसीईआरटी में हमारे पास 9.1 में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ओके, देखो बेटा अब सिंपल सा जो है, अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, लाइक क्वेश्चन इज an is equal to n स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ पावर n। ये कंडीशन हमारे पास है। यस बेटा, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो सकता है, इफ an is equal to n raised to power n square upon 2 raised to power n, then find the term a3 and a7। अब a3 a7 हमारे को बोल दिया, अगर ये बोलता थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते, लेकिन इसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हमारा क्या बोल दिया, a3 और a7। A3 का मतलब थर्ड टर्म और A7 का मतलब सेवेंथ टर्म, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, देन A3 इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ पावर 3, इट विल बी 9 अपॉन 8। ओके, एंड फॉर A7 वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ n 7, so 7 square upon 2 raised power 7, it is 49 upon 2 raised power 7 को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? Yes, I think 128। ओके, तो it is our answer। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी बुक 9.1 में गिवन है, so you should practice, you should try exercise 9.1। okay then, okay, thank you, best of luck।